हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स न्यूज़पेपर्स में आते हैं उनको एनालाइज करते हैं इस मेंस डोज में। आगे बात करते हैं। देखो, इस एडिटोरियल एनालिसिस का सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं। हर रोज़ मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ फॉर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रिगार्डिंग मेंस, और ये मेंस का क्वेश्चन मिलता है आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। इसीलिए कोशिश करना कि वीडियो को पूरा देखो, एडिटोरियल को पूरा एनालिसिस देखो, और एंड में जो आंसर लिखो उसको टेलीग्राम ग्रुप पे भेजना है। टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है बता दूंगी। फीडबैक एक दूसरे के क्वेश्चंस के ऊपर, आंसर्स के ऊपर देना है। पीयर रिव्यू सिस्टम यहाँ पे चलता है, ठीक है। मैं हर किसी के आंसर्स को फीडबैक नहीं दे सकती, लेकिन मैं रिव्यू सभी का आंसर करती हूँ और उसी बेसिस पे मैं बेस्ट आंसर्स आपको बताती हूँ। तो शुरुआत करें उससे पहले ये भी बता दूं कि कनेक्ट कैसे कर सकते हो मुझसे। तो एक तो ये चैनल आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम पे, जिस पे आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है मेरी साइड से वो, जो भी मेरी साइड से आपको प्रो टिप्स मिलती हैं रिगार्डिंग यूपीएससी, ये सब कुछ मिलेगा। साथ में एक ये वाला चैनल है मयूरी भागवानी यूपीएससी। ये जो है हमारा डिस्कशन ग्रुप है, जिस पे आप अपनी जो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उसके आंसर्स आप इस ग्रुप पे सेंड कर सकते हो। साथ में कोई भी क्वेरी हो आपकी, मेल पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी क्वेरी रिगार्डिंग यूपीएससी है तो। अब देखो, कल का क्वेश्चन जो मैंने दिया था आपको, ट्राइबल कम्युनिटीज लैग बिहाइंड द जनरल पॉपुलेशन ऑन मोस्ट हेल्थ पैरामीटर्स क्रिटिकली एग्जामिन। आपको यहाँ पे बताना था ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में। हमने इसी से रिलेटेड कल एक क्वेश्चन जो एडिटोरियल था डिस्कस किया था, 250 वर्ड्स में बताना था। तो मुझे जो बेस्ट आंसर्स लगे, इसमें सबसे बेस्ट आंसर मुझे सौंदर्या का लगा, सौंदर्या चौहान का। आप आंसर देखिएगा, मैं आपको बताती हूँ इसकी स्ट्रक्चरिंग आपको कैसी करनी चाहिए थी, वैसे आप इनका आंसर देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन है, ट्राइबल कम्युनिटीज लैग बिहाइंड द जनरल पॉपुलेशन ऑन मोस्ट हेल्थ पैरामीटर्स। तो जनरल पॉपुलेशन से ट्राइबल पॉपुलेशन जो है काफी पीछे है हेल्थ पैरामीटर्स को लेकर, इसको आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। जब आपको बोला गया क्रिटिकली एग्जामिन करो, तो ये बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो किन किन पैरामीटर्स पर ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो लैग बिहाइंड करती है, ये बताने। तो कल के एडिटोरियल से आपको इसको लेकर सारे पॉइंट्स मिल गए होंगे पैरामीटर्स को लेकर। दूसरा आपको ये बताना था कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड, ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या रीजन है जिसके कारण ये पॉपुलेशन लैग बिहाइंड कर रही है। अल्टीमेटली एक वे फॉरवर्ड देते हुए आपको कंक्लूजन लिखना था, ठीक है। इस तरह से इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते थे, इंट्रोडक्शन में आप बता सकते थे इंडिजिनियस पॉपुलेशन डे के बारे में, या फिर ट्राइबल पॉपुलेशन हमारे देश में कितनी है, क्या है, फैक्ट्स कुछ यहाँ पे शेयर कर सकते थे। तो इसी तरह का आपको स्ट्रक्चर रखना था, जो कि सौंदर्या ने रखा है, जो कि बहुत अच्छा है। दूसरी चीज, सानिया और याचिका का आंसर भी मुझे अच्छा लगा, लेकिन इनके आंसर्स में कुछ कुछ प्रॉब्लम है, वो भी मैं बता देती हूँ यहीं पे। सानिया का जो वर्ड लिमिट है वो बहुत ज्यादा ब्रीच हुई है। इसके अलावा सानिया ने एक चीज़ जो अच्छी करी वो थी गवर्नमेंट स्कीम इन्होंने मेंशन करी है, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम को इतना डिटेल में मेंशन नहीं करना है। सिर्फ नाम लिखो और नाम लिखने के बाद आगे बढ़ो, नाम लिख के बता दो क्या पर्पस है, बस खत्म। इतना ज़्यादा बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, ठीक है। और वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन एक साथ आपका होना चाहिए, दोनों चीज़ें अलग अलग हेडिंग डाल के नहीं लिखी जाएंगी, ओके। याचिका का भी आंसर सही था, लेकिन याचिका आपको भी मैं बता दूं कि ये वाला जो आपका पॉइंट है ना, जो पैरामीटर्स जिन पे आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन लैग बिहाइंड करती है, वो आपका मेजर बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। वो आपकी मेजर बॉडी होनी चाहिए और बाकी सारी चीजें आपकी सब बॉडीज हो सकती हैं, ठीक है। तो मेजर चीज जो आपको जिस पे फोकस करना है वो ये है। आप तीनों के आंसर्स मुझे बहुत अच्छे लगे, सिर्फ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मैंने बता दी, इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, ओके। आगे बात करते हैं। आज का जो एडिटोरियल है, फेयर ट्रायल गोज बियॉन्ड कोर्ट्स टू द पुलिस एंड मीडिया। तो यहाँ पे जो पूरा एडिटोरियल है वो है अबाउट मीडिया ट्रायल। अब ये मीडिया ट्रायल क्या होता है, देखो, कई बार क्या होता है, कोई भी यहाँ पे आपने सुना होगा, जो देखा भी होगा, सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था। सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या हुआ था कि एलिगेशन थे कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है, जो एक्ट्रेस थी इन्वॉल्व, उन्होंने उन्होंने उनको उकसाया है फॉर द सुसाइड, ठीक है। ये उनके ऊपर बार बार एलिगेशन लगाए जा रहे थे और ये चीज़ प्रूव हुई नहीं थी, लेकिन मीडिया ने ही इसको यहाँ पे एक तरह से मान लिया और लोगों को समझा भी दिया, लोगों का ओपिनियन भी बिल्ड कर दिया कि हाँ, इस एक्ट्रेस के कारण ही, इनकी गर्लफ्रेंड के कारण ही ऐसा हुआ है। ये है मीडिया ट्रायल। जब मीडिया पहले ही फैसला सुना दे कि भैया ऐसा है, हमारा फैसला सुनाने का काम, जस्टिस प्रोवाइड करने का काम किसको दिया गया है हमारे देश में, जुडिशरी को दिया गया है। इसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो जुडिशरी का काम है फैसला सुनाने का, जुडिशरी का काम है डिसीजन लेने का, जस्टिस प्रोवाइड करने का।
काम जो है वो जुडिशरी का है। लेकिन मीडिया जो है आजकल, ये मीडिया जुडिशरी समझ रही है अपने आप को, और मीडिया ट्रायल्स आजकल बहुत बढ़ गए, यानी कि मीडिया पहले ही फैसला सुना देती है कि क्या सही क्या गलत। ओके, तो ये जो चीज़ है, और बाद में देखो पता चला इस केस में कि उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कहीं पे भी अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है, जो एक्ट्रेस है उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कहीं भी प्रूव नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये जो मीडिया ट्रायल है वो बहुत ही गलत चीज़ है, उसके बारे में ये न्यूज़, ये एडिटोरियल है, ठीक है। तो फेयर ट्रायल का मतलब ये होता है कि जो जुडिशरी फेयर ट्रायल करती है ना, जिसमें प्रॉपर एविडेंसेस के बेसिस पे, प्रॉपर प्रूफ के बेसिस पे यहाँ पे काम होता है, वो होता है फेयर ट्रायल। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, जहाँ पे जो अक्यूज्ड है उसको भी पूरा मौका मिले अपनी सफाई देने का, अपने आप को सही प्रूव करने का। ये फेयर ट्रायल के बियॉन्ड जा रहा है आजकल जस्टिस का मामला, जो कि पुलिस और मीडिया के हाथ में आ गया है। पुलिस और मीडिया की मिलीभगत है, ये दो इंस्टीट्यूशन साथ में आके ये जो मीडिया ट्रायल्स हैं उसको करवाते हैं, और उसके चक्कर में कई सारे इनोसेंट लोग यहाँ पे कन्विक्ट बन जाते हैं दुनिया की नज़र में और सोसाइटी की नज़र में, ठीक है। तो ये जो पूरा जो मीडिया ट्रायल चल रहा है उसके लिए हमको सही करने के लिए ज़रूरत है कि मीडिया जो है इस मैकेनिज्म को समझे कि जो प्रिंसिपल है जस्टिस सिस्टम का वो यहाँ पे जुडिशरी के हाथ में, और जुडिशरी जो कहे वो करना चाहिए मीडिया को। मीडिया के एथिक्स भी यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाते हैं, ओके, जर्नलिज्म के एथिक्स जो है वो क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो देखते हैं आज के एडिटोरियल के बारे में। सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसीलिए क्योंकि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने कहा है कि जो मीडिया है उसको थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी दिखानी चाहिए लीगल इश्यूज के कवरेज को लेकर, क्योंकि मीडिया आजकल क्या करता है, फैसला पहले सुना देता है, जस्टिस खुद ही दे देता है, और मीडिया ऐसा है कि मीडिया क्वेश्चन मार्क में भी नहीं, मीडिया इतने कॉन्फिडेंस से जस्टिस सिस्टम को अपने हाथ में लेता है, मीडिया इतने कॉन्फिडेंस से अपने डिसीजन सुनाता है, जैसे कि जुडिशरी यही है, ओके। और इनके कॉन्फिडेंस को देखकर पब्लिक भी इन्फ्लुएंस हो जाती है, पब्लिक भी ओपिनियन मेकिंग करने लगती है, और पब्लिक का ओपिनियन ऑलरेडी चाहे सही चाहे गलत ऑलरेडी उस अक्यूज्ड के अगेंस्ट बन जाता है, उस जिसका पक्का पता नहीं है कि शायद वो कन्विक्ट है या नहीं है, ओके। तो यहाँ पे पुलिस जो है वो एक सोर्स के फॉर्म में प्रेजेंटेड रहती है। मतलब क्या है, यहाँ पे क्रिमिनल केसेस जो होते हैं, क्रिमिनल केसेस में एक्स्ट्रा यहाँ पे अट्रैक्टिवनेस होती है मीडिया को, मीडिया जो यूनिट है वो क्रिमिनल केसेस को कवर करना चाहती है और इसको सेंसेशनलाइज करना चाहती है, वारदात के फॉर्म में बताना चाहती है। आपने देखे होंगे न्यूज़ चैनल्स जो रात को ऐसे 10 बजे आते हैं और इतने सेंसेशनलाइज करके इन जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको बताते हैं। तो ये मीडिया का अटेंशन इन केसेस को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मिलता है, और मीडिया बार बार इन्वेस्टिगेशन के बीच स्टेजेस में भी आके यहाँ पे मीडिया कवरेज करती है। अब पहली चीज़ जो गलत है वो ये है कि अर्ली स्टेजेस पे, अर्ली ट्रायल स्टेजेस पे मीडिया को यहाँ पे कवरेज ही नहीं करना चाहिए, और कवरेज करें तो रिस्पॉन्सिबल फॉर्म में कवरेज करना चाहिए, क्योंकि अर्ली ट्रायल स्टेजेस में कुछ भी यहाँ पे कंफर्म नहीं होता, प्रूव नहीं हुआ होता कि किसने यहाँ पे कोई गलत काम किया है, कौन क्रिमिनल है एक्चुअल में, ओके। ये चीज़ बहुत ही बाद में पता चलती है, कई महीनों के बाद, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत वाला हमने केस समझा, उसमें स्टार्टिंग में ही यहाँ पे ये डिसाइड कर दिया गया मीडिया के द्वारा कि यहाँ पे जो एक्ट्रेस हैं वही कारण है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का, और उनके आसपास इतना ज़्यादा मीडिया कवरेज हो गया, उनकी पूरी फैमिली को लेकर आ गए वो रोड पे। ये सब जो हुआ, ये सब देखो, ये नहीं कह रहे कि ये सही है या गलत है, लेकिन मीडिया को कोई हक नहीं बनता ये करने का, ठीक है। तो अर्ली ट्रायल स्टेजेस में मीडिया का तो कवरेज होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रूव ही नहीं हुआ है, और प्रूव होते होते कई ईयर्स लग जाते हैं, कई मंथ्स लग जाते हैं, और इसके बाद जब ईयर्स के बाद अगर प्रूव होता है कि नहीं, जिसको मीडिया ने बताया था कल्प्रिट वो कल्प्रिट है ही नहीं, तो सोचो उस इंसान की क्या यहाँ पे हश्र हुआ होगा, उसको सोसाइटी ने कितना परेशान किया होगा, सोसाइटी ने मान लिया होगा कि यही पूरा गुनहगार है, ठीक है। तो ये जो ट्रायल होता है अर्ली स्टेजेस में, दैट इज कम्प्लीटली अनएथिकल, बिकॉज यहाँ पे फाइनल जजमेंट तो अभी आया ही नहीं है जुडिशरी का, फाइनल कुछ हुआ ही नहीं है, फाइनल एविडेंसेस ही नहीं है हमारे हाथ में, ओके। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जो सोर्स है वो पुलिस बन जाती है, क्योंकि पुलिस यहाँ पे आधी अधूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो जानकारी देती है मीडिया को, उसी के कारण मीडिया अपने हिसाब से कुछ सोर्सेस को उठाती है, कुछ पॉइंटर्स को उठाती है, और अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग करने लगती है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि इसमें क्या होता है, पब्लिक ही यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिपिंग शुरू हो जाती है, यानी कि पब्लिक ही यहाँ पे अपने आप को जुडिशरी मान लेती है, पब्लिक ही यहाँ पे अपने आप को न्यायपालिका मान लेती है, और उससे क्या करती है, जो पर्सन अक्यूज है या इन्वॉल्व है, जिसके ऊपर अभी यहाँ पे कंप्लीटली प्रूव नहीं हुआ है केस, उसके ऊपर यहाँ पे, उस अक्यूज के ऊपर यहाँ पे उसके ह्यूमन राइट्स को छीना जाने लगता है, उसकी फैमिली को ऑस्ट्रेसाइज किया जाने लगता है, फेयर ट्रायल बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। आपने देखी होंगी यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस करके एक वेब सीरीज है, उसमें यही चीज बताई हुई है, क्रिमिनल जस्टिस जो है उसमें यही चीज बताई हुई है कि एक पर्सन है, उसको अक्यूज आपने मान लिया और सब लोग तुले हुए हैं उसको अक्यूज प्रूव करने
करने में मीडिया बिल्कुल जुड़ गया है, उसके पीछे जुट गया है कि इसको तो अक्यूज प्रूव करना ही है। और ऐसे में जब आप देखते हो एंड में पता चलता है कि वो बंदा तो यहाँ पे कन्विक्ट है ही नहीं, वो तो बेचारा यहाँ पे बेगुनाह है, उसके ऊपर तो इतना सारा यहाँ पे उसने सहा है, और एंड फॉर नो रीजन, ठीक है। और यहाँ पे ये सब हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ द मीडिया ट्रायल, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर्स अपार्ट फ्रॉम जुडिशरी, ओके। और इससे क्या होता है, जो सस्पेक्ट है, जो अक्यूज है, अच्छा याद रखना अक्यूज का मतलब क्या है, अक्यूज मतलब जिसके ऊपर यहाँ पे इल्जाम है कि शायद इसने ये काम किया है। कन्विक्ट मतलब जिसमें प्रूव हो चुका है कि हाँ भाई इसी ने काम किया है, तो ये कन्विक्ट हो गया। अक्विट मतलब नहीं, बेगुनाह साबित हो गया, ये पर्सन जो है बेगुनाह साबित हो गया, तो वो अक्विट हो गया, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो अक्यूज्ड है उसकी यहाँ पे प्राइवेसी खत्म, उसको यहाँ पे अक्यूज्ड को यहाँ पे मान लिया जाता है कि भैया इसने ही काम किया है, तो जो भी उसके साथ में रिलेटेड चीजें होती है, रिलेशनशिप्स होते हैं, वो खत्म, एम्प्लॉयमेंट खत्म, करियर ऑप्शंस खत्म, और साथ में फैमिली की जो हालत होती है वो भी बहुत बुरी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे पुलिस जो है, पुलिस को माना जाता है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी के फॉर्म में काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। कई बार क्या होता है, पुलिस के नैरेटिव्स भी पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उनसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल गोल्स जो हैं उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब क्या हुआ, मान लो कि पुलिस जो है वो काम करती गवर्नमेंट के हिसाब से, अगर मान लो अगर इंडिपेंडेंट नहीं है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक, मान लो एक्स पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे रूल में है, गवर्नमेंट में है, इसने बोला पुलिस को कि आप सिर्फ इन्हीं चीजों का यहाँ पे बाहर रखिए, इन्हीं चीजों को बाहर रखिए, मीडिया के सामने रखिए कि ये चीजें पता चली हमको जो अपोजिशन पार्टी है उनके एमएलएस के अगेंस्ट, ठीक है। आप सिलेक्टिवली चीजों को सामने रखिए मीडिया के। मीडिया ने ये उठाया और मीडिया ने अपनी रिपोर्ट बनाना शुरू करी, डिसीजन दे दिया कि अपोजिशन पार्टी ही यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। इस तरह के पॉलिटिकल नैरेटिव्स के हिसाब से पुलिस के नैरेटिव्स भी शेप होते हैं, और उस हिसाब से मीडिया के नैरेटिव शेप हो जाते हैं। तो मीडिया जो है उसके पास ये एबिलिटी है कि वो पब्लिक के ओपिनियन फॉर्म कर सकती है, वो यहाँ पे प्रेशराइज कर सकती है किसी भी इंस्टीट्यूशन को। और ये सेम चीज देखी गई थी भीमा कोरेगांव केस में भी, ओके। अच्छा, इसके साथ जो पुलिस है, अब देखो हमको यहाँ पे जो बहुत कंट्रोवर्शियल मैटर्स है ना उनमें नहीं पढ़ना है, आपको अपने आंसर्स में इस तरह के जो वायलेंस हुआ, ये भीमा कोरेगांव केस हुआ, उसमें क्या पॉलिटिकल पीछे नुआंसेस थे, उसके अंदर नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको इन चीजों को मेंशन नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन देखो मैंने हाईलाइट नहीं किया है, बिकॉज दिस पोर्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, फॉर स्पेशली फॉर मेंशनिंग इन यूपीएससी एग्जाम, ओके। अब जो पुलिस है वो इंडिपेंडेंट होती है और उसको कोऑपरेट करना चाहिए सभी के साथ, ठीक है। वो यहाँ पे पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं लेकिन इसके ऊपर, लेकिन देखा जाता है कि पुलिस जो है आजकल, पुलिस के ऊपर एक नया भूत चढ़ा हुआ है, दबंग बनने का, डायनामिज्म दिखाने का, इफिशियंसी को लाने का, और इफिशियंसी लाने के लिए किसी को भी यहाँ पे बलि का बकरा बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रोटेक्शन जो है सिविल लिबर्टीज का वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ये कह रही हैं यहाँ पे ऑथर। अब कोर्ट जो है वो रिपीटेडली ये बोल रही है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन अगर कर रही हैं किसी केस में तो उसकी डिटेल्स रिवील ना करें। लेकिन ऐसा होता है कि मीडिया में आप देखते हो, मीडिया में पहले ही आ जाता है कि जो अक्यूज है उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, माँ बाप क्या करते हैं, घर कहाँ है, सब कुछ आ जाता है उसका सामने, ठीक है। फोटोज तक वायरल हो जाती हैं। तो अभी तो प्रूव ही नहीं हुआ है कि वो अक्यूज जो है वो कन्विक्ट है कि नहीं है, आपने पहले ही ऐसे कर दिया। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी रोमिला थापर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी, ओके। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखो केरला जैसा एक स्टेट है, केरला ने बोला है कि यहाँ पे फोटोग्राफ्स या किसी भी तरह का यहाँ पे उस पर्सन का, अक्यूज्ड पर्सन का जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं होनी चाहिए जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता है, ठीक है। लेकिन सब स्टेट्स में ऐसा नहीं है। पुलिस जो है वो स्टेट का मैटर है, और स्टेट इस चीज में कोई बहुत ज्यादा सीरियस हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, जो स्टेट्स हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, सब कुछ ही क्लियर आ जाता है सामने, मीडिया के सामने, मीडिया सभी के सामने बता देती है कि देखो ये यहाँ रहता है, यहाँ इसके घर वाले रहते हैं, ये सब कुछ सामने आ जाता है। अब यहाँ पे कोशिश हमको करनी चाहिए ब्रीफिंग को रेगुलेट करने की, ठीक है। पुलिस डिपार्टमेंट जो है उनके पास एक डेडिकेटेड, कई सारे पुलिस डिपार्टमेंट हैं जिसके पास डेडिकेटेड मीडिया सेल है ही नहीं, इसीलिए क्या ब्रीफिंग करनी है क्या नहीं करनी है ये डिसाइड ही नहीं होता। और सीधे कोई, मान लो कोई पुलिस वाला जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसके सामने मीडिया आ गई, अब उसको पता ही नहीं है कि कितना बताना है कितना नहीं बताना है, तो बाउंड्रीज ही नहीं नोन है उसको, ओके। और इसके कारण क्या होता है, आप देखोगे कई डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। जो चीज़ पुलिस मीडिया को बताती है और जो चीज़ जुडिशरी में पेश की जाती है, जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है एविडेंस के फॉर्म में, वो बहुत अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि जो जब मीडिया को आप एड्रेस कर रहे हो आपके पास बाउंड्रीज ही नहीं है कि आपको क्या क्या बताना है क्या क्या नहीं बताना है, ठीक है। तो ये जो जस्टिस सिस्टम है ये पूरी तरह से हिंडर हो जाता है, वायलेट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन की जरूरत है कम्युनिकेशन चैनल्स के बीच में। अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है और मीडिया है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन किन किन पैरामीटर्स पे होगा, ये यहाँ पे इंश्योर करने की हमको जरूरत है, इसके लिए गाइडलाइंस
अब यहाँ पे एक केस है, पीपल, एक यहाँ पे एनजीओ है, ठीक है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, इसने बोला सुप्रीम कोर्ट को कि आप एक गाइडलाइन बनाइए जिसमें जो पुलिस है वो कितना यहाँ पे मीडिया ब्रीफिंग देगी वो इंश्योर हो जाए, सो दैट फेयर ट्रायल यहाँ पे इंश्योर हो पाए। वरना क्या करती है पुलिस, सब कुछ बता देती है और मीडिया अपने हिसाब से चीज़ों को चुनकर यहाँ पे अर्ली इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे डिसीजन फाइनलाइज कर देती है। यहाँ पे इशू मीडिया एथिक्स का भी है, क्योंकि मीडिया एथिक्स सिर्फ ये नहीं कहते कि जो आपको डाटा मिला है उसको वेरीफाई करो, वेरीफाई तो करना ही है, साथ में आपको पुलिस के नैरेटिव्स को भी समझना है कि क्या पुलिस इंडिपेंडेंट होकर आपको ये सारी बयान दे रही है या जो ब्रीफिंग दे रही है वो दे रही है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कई सारी रिपोर्ट्स में मेंशन किया जाता है अरेस्ट वर्ड। अब ये अरेस्ट दो तरीके से हो सकता है, एक तो इन्वेस्टिगेशन के बाद वाला अरेस्ट, जो ये ज्यादातर ये चांसेस होते हैं कि इसी पर्सन ने कुछ किया है। दूसरा ये वाला अरेस्ट जिसमें आपके अगेंस्ट सिर्फ चार्जशीट फाइल हुई है। तो चार्जशीट वाला जो अरेस्ट है वो तो सिर्फ आपको अक्यूज्ड बताता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर आपको अरेस्ट किया जाता है, मतलब कोशिश ज्यादातर चांसेस यही है कि आप कन्विक्ट हो। तो इन दोनों अरेस्ट जो वर्ड है इनके बीच में डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, जो कि हमारी मीडिया नहीं करती है। साथ में इन चीजों का इग्नोरेंस जब होता है ना, तो इसके इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा होते हैं। वो सिटीजन जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो अपना ट्रस्ट ही खो देते हैं इस तरह की जो हमारी सिस्टम है उस पर, और अल्टीमेटली अगर वो यहाँ पे क्रिमिनल नहीं भी है ना तो आगे जाके शायद बन जाए, क्योंकि उनको ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, ठीक है। फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं यहाँ पे, उनके ऊपर क्राइम का इल्जाम लग रहा होता है, फैमिली सफर कर रही होती है। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन की जरूरत है। अब मीडिया को लेकर भी गवर्नमेंट रेगुलेशन की जरूरत है, मीडिया को लेकर भी गवर्नमेंट की एक तरह की रेगुलेशन नहीं है। टीवी के लिए अलग है, प्रिंट मीडिया के अलग है, सोशल मीडिया के लिए अलग है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो प्रेस है उसका भी पॉलिटिसाइजेशन होता जा रहा है। प्रेस अपने मतलब की चीजें दिखाती है पॉलिटिकल एजेंडास को प्रूव करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये वीक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो है वही यहाँ पे मेजर कॉज बनता है कि यहाँ पे मीडिया ट्रायल होता है, और बेसिकली सब कुछ छोड़ दिया गया है रिपोर्टर्स के कंसाइंस पे। अब रिपोर्टर्स के कंसाइंस पे आप सब कुछ छोड़ दोगे तो बात तो ऐसी ही होगी। यहाँ पे कोशिश यही होनी चाहिए कि पुलिस और मीडिया दोनों इंस्टीट्यूशन यहाँ पे इनवर्ड्स देखें, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इनका ही हो रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है? क्योंकि पब्लिक धीरे धीरे इनके ऊपर अपना ट्रस्ट खोती जा रही है। ओके, तो ये एथिकल क्राइसिस जो आया हुआ है इसको रिजॉल्व करने के लिए इनको अपने अंदर देखना पड़ेगा, जस्टिस सिस्टम के प्रिंसिपल्स को समझना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि ये किस चीज के लिए ऑब्लिगेटेड है। इनका काम है जस्टिस को एकदम सही तरीके से पहुंचाना सोसाइटी में, ठीक है। एक स्ट्रक्चर्ड वेल डिजाइंड मीडिया पॉलिसी की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, एक प्रॉपर ब्रीफिंग रेगुलेशंस की जरूरत है पुलिस के लिए, एनफोर्समेंट इनका प्रॉपरली होना चाहिए, और इसी तरह से हम मीडिया ट्रायल्स को रोक पाएंगे। तो ये था इंपॉर्टेंट आज का एडिटोरियल। आई होप आपको क्लियरली समझ आया होगा। आज का मेंस क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है, what do you understand by trial by media? Critically examine its implication on the justice system of country. ये आपके सामने क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है। कोशिश करना 250 वर्ड्स का है तो मैक्सिमम 9 मिनट्स में आप इसको कवर कर लो, कंप्लीट कर लो, और इसके बाद मुझे टेलीग्राम पे सेंड जरूर करना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, अपने फीडबैक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।